नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गायू एजुकेशन पर। तो आज देखिए हम आपके लिए लेकर आए हिंदी का पिछले साल का पेपर। तो आपके देखिए इसमें से पिछली बार प्रश्न आए वैसे इस बार आएंगे उसी प्रकार के। तो आप इन्हीं में से भी देख लेना जो प्रश्न आए हुए हैं। तो देखो इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं परीक्षाओं के लिए, सामान्य निर्देश। तो पहला निर्देश अपने क्या दिया हुआ है, देखो। परीक्षा सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य है। मतलब अपने को रोल नंबर लिखने अपने पेपर पर, सभी प्रश्न करने हल, अपने को सारे प्रश्न हल करने हैं। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखा। अपनी उत्तरमाला जो दी जाएगी ना अपने को, जो उसमें ही लिखने हैं अपने को। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक ही साथ लिखें। जो खंड वाइज खंड दिए गए एबीसीडी आपको अपने अपने खंड में लिखने हैं। ए में ए का, बे में बे का। प्रश्न का उत्तर लिखते से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे। प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का नंबर लिखना जरूरी है, ये ध्यान रख लेना आप, नहीं तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। तो अब चलो प्रश्नों की ओर देखते हैं। खंड ए है हमारा, इसमें पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। जैसे ऐसे पूछ लिया पहला प्रश्न, रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे। अगले में पूछ लिया जैसे गुण संधि का सही उदाहरण है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, एबीसीडी वाले प्रश्न। फिर आपके देखो जैसे अभी छठा प्रश्न पूछ लिया अपने को, नागार्जुन का जन्म हुआ था, ये आपको बताना है। कैप्टन किसका नाम था? लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक हैं। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है। ऐसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। फिर आपके सेकंड प्रश्न आ जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान वाला प्रश्न आ जाएगा। तो इसमें देखो पहले, किसी भाव की अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को खाली जगह संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने उन्हें क्या कहते हैं? वे क्रियाएं जिनके साथ क्रम प्रयुक्त नहीं होते हैं उसे क्रिया कहते हैं, खाली जगह क्रिया कहते हैं। ऐसे बताने हैं आपको। वे खाली जगह शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं। अब आपका है अपठित गद्यांश। आपके एक आएगा अपठित गद्यांश और एक आएगा पठित गद्यांश। जो आपकी नोट एनसीईआरटी की बुक्स में से नहीं है वो तो अपठित गद्यांश होगा, और जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में से होगा वो होगा पठित गद्य। तो ये आपको निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो पहले आपको ये अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ना है पूरे को, और बाद में समझ के और बाद में उत्तर देने। जैसे आपको नीचे प्रश्न दिए गए 4-5, उनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में देने हैं। ध्यान रखें, एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार पढ़ लेना पूरा पैसे इस गद्यांश को समझ के ही बाद में आंसर देना, ठीक है। तो अगला है हमारा अपठित पद्यांश। ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में से नहीं आ रखा है, तो आप इसी को भी ऐसे पढ़ के और आंसर दे। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके, ये आए थे पिछले साल। इसी प्रकार आपका इस बार पेपर बनने वाला है। खंड ब में देखो, खंड ब है हमारे, निम्नलिखित लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दो। जैसे पहला दे दिया अपने को, 5वां प्रश्न है, शहनाई और डूमराव एक दूसरे के किस प्रकार उपयोगी, के लिए किस प्रकार उपयोगी। ये प्रश्न दे दिया आपको, ये हो जाएंगे आपके
2-2 नंबर के, सारे प्रश्न 2-2 नंबर के, और हर एक प्रश्न को 40 शब्दों से अधिक ना लिखें और कम भी ना लिखें। ठीक है। जैसे अभी आपको पूछ लिया छठा प्रश्न, हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खटकती थी। ये पूछ लिया, ये भी 2 नंबर का है। अगला 7वां प्रश्न, छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में क्या भाव उमड़ते हैं, यह द्वित्रित मुस्कान कविता के आधार पर लिखिए। 8वां, उत्साह है कविता का मूल भाव लिखिए। 9वां है, गैंगटॉक शहर को देखकर लेखिका को क्या अनुभूति हुई। ऐसे प्रश्न आएंगे, और ये 2-2 नंबर के आएंगे लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है। ये 11वें प्रश्न में पूछ लिया, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्यांश में वाक्य में प्रयोग कीजिए। 7 खंड 6 है हमारा, इसमें है 12वां प्रश्न, पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। पहले गद्यांश, पठित गद्यांश ही आपकी एनसीईआरटी की बुक में से ही आ रखा है, पूरी किताब है ना आपकी, उसमें से ही आ रखा है। और बाद में आपको ये आंसर देने हैं। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपको, जैसे आग के आविष्कार का में क्या प्रेरणा रही होगी, शरीर को सजाने की प्रवृत्ति किसके आविष्कार का कारण बनी, खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती, वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता। इसमें देखो आपको 2 दिए गए हैं, 2 पद्यांश दिए गए हैं आपको, जो आपको सही तरीके से आए वो आप कर लेना। ठीक है। हमारा 13वां प्रश्न है, अब पठित पद्यांश से ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में से आ रखा है, और आपको सही प्रकार इसको पहले पढ़ना है और बाद में इसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के आंसर देने। हर प्रश्न पूछा गया पद्यांश है ना, ये पठित पद्यांश, हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का रहेगा। इसमें भी अथवा में दिया गया है, आपको दोनों में से जो आए अच्छी तरह से वो आपको करना है। अब देखो आपके 14वां प्रश्न है, हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। तो ये प्रश्न भी आपको अथवा में दिया गया है। इसकी समय सीमा आपको 50 या 60 शब्दों से अधिक नहीं लिखनी है और उससे कम भी नहीं लिखनी है। तो इसमें अथवा में देखो जो प्रश्न दिया गया है, लखनवी अंदाज व्यंग्य में लेखक ने किस वर्ग पर कटाक्ष किया। तो इसका आपको आंसर लिखना है। जितने शब्दों में कहा गया उतने ही शब्दों में लिखें, ज़्यादा ना लिखें। 15वां प्रश्न है अपना, सेवकु सो जोश करे सेवकाई, अरी करनी करी करई लड़ाई। पंक्ति के आधार पर बताइए, परशुराम ने राम के किस कार्य को शत्रु के कार्य के समान बताया। इसी का ये आपने 3 नंबर का प्रश्न है, जो आपको 50 या 60 शब्दों में लिखना है। ये भी आपको अथवा में दिया गया है। जैसे अथवा में आपको प्रश्न दिया गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता अट नहीं रही है में वर्णित फागुन की मादकता का वर्णन कीजिए। आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना है। अगला प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न, अगला है हमारा 16वां प्रश्न, तुलसीदास जी के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। ये आपका रहने वाला है 4 नंबर का, और आपको इसको लिखना है 60 शब्दों में और इससे अधिक शब्दों में ना लिखें। और ये अथवा में प्रश्न दिया गया है इसका, यशपाल के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के बारे में बताइए। आपको जो आए अच्छी तरीके से वो कर लेना।
खंड दे है आपका 17वां प्रश्न। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि मणि ने ऐसा क्यों कहा। तो ये आपके पाठ में से जो पंक्ति दी गई है उसके आधार पर आपको बताना है। जो आपका 4 नंबर का प्रश्न रहने वाला है और इसको आपको 60 शब्दों में लिखना है। और इसमें अथवा में प्रश्न दिया गया है, तो अथवा में प्रश्न है वो देख लो आप। एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे अज्ञे ने हिरोशिमा में तत्काल कुछ न लिखकर भारत लौटने पर कविता क्यों लिखी। तो ये आपका प्रश्न है हिरोशिमा वाले पार्ट में से जो आपको करना है। और अगला है अपना 18वां प्रश्न, जो आपको निबंध लिखना है इसमें। तो निबंध तो थोड़ा बड़ा ही लिखना होता है वैसे भी। तो निबंध आपको लिखना है, किस किस पे लिखना है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो पहला दिया गया अपना कन्या भ्रूण हत्या सामाजिक अभिशाप। तो इसमें ये आपको प्रस्तावना इनके बारे में लिखना है। जैसे कन्या भ्रूण हत्या में प्रस्तावना दी गई है, कन्या भ्रूण हत्या के कारण, कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उपाय, उपसंहार। ठीक है, पूरा निर्णय क्या निकलता है उसके छोटा सा सार बनाकर आपको उपसार में लिखना होता है। अगला है आपको शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता। तो इसमें भी देखो ये ऑप्शन दिए गए, इनके बारे में आपको डिटेल लिखनी है। पहला प्रस्तावना, मोबाइल का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग, मोबाइल प्रयोग के दुष्परिणाम, छात्रों पर मोबाइल का प्रभाव, उपसार। ठीक है। और तीसरा है अपना निबंध में, तीसरे निबंध है अपना बढ़ता ध्वनि प्रदूषण। प्रस्तावना, ध्वनि प्रदूषण का अर्थ, ध्वनि प्रदूषण के कारण एवं दुष्परिणाम, ध्वनि प्रदूषण के रोकने का उपाय, उपसार। ठीक है। चौथा दिया गया इसमें मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना। तो इसमें देखो प्रस्तावना, घटना का वर्णन, घटना के अविस्मरणीय होने के कारण, उपसार। ठीक है, ऐसा है। अगला है अपना 19वां प्रश्न, जिसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। भाई किस पे आया है वैसे प्रार्थना पत्र, उसके बारे में लिखना होता है। 19वां प्रश्न देखो, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाहरपुरा का छात्र राहुल मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से विद्यालय में पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। मतलब स्वयं को, अपने को राहुल मानना है, अपने आप को स्वयं को राहुल मानते हुए जो आपको प्रधानाचार्य को विद्यालय के पुस्तकालय सप्ताह मनाने हेतु प्रार्थना पत्र, मतलब प्रधानाचार्य जी को पुस्तकालय सप्ताह मनाना है, उसके बारे में प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसमें भी आपको देखो अथवा में प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो आपको जो आए ना उसके बारे में लिख देना है। स्वयं को रामगढ़ निवासी अर्जुन मानते हुए अपने मित्र राकेश को जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। राकेश को अनुशासन, अपने जीवन के बारे में अनुशासन का महत्व बताने वाले पत्र लिखना है आपको। अगला प्रश्न है अपने महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा बनाए गए अचार व पापड़ की बिक्री हेतु विज्ञापन। ये आपको महिलाएं अचार और पापड़ की बिक्री कैसे करती हो, आपको विज्ञापन देना है। अथवा में दिया गया यह प्रश्न, आपको दोनों में से जो आए अच्छे से वो कर लेना। विद्यालय में छात्रों द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं से निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने के लिए एक विज्ञापन लिखिए। इसके बारे में आपको विज्ञापन देना। ठीक है। नेक्स्ट
अपना पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। तो आपको इसी प्रकार के ये आप प्रश्न देख लेना, और क्या पता वापस एक दो प्रश्न हो, वापस पहले पिछले साल वाले एक दो प्रश्न आ जाएं, तो ये पेपर ढंग से देख लेना। ठीक है, आज का पेपर हमारा इतना ही।